जी, आज हम करेंगे एज प्रॉब्लम। क्या रेशियो और प्रोपोर्शन की है। आज हम करेंगे एज प्रॉब्लम और इसके हम जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं वो करेंगे। अब यहाँ पे आइएगा, मेन चीज होती है स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, जो एज के क्वेश्चन है ना आपके जितने भी, ये दो पोर्शन में हल होंगे। जितने भी आएंगे दो पोर्शन में, क्योंकि इसमें से कुछ चीजें दी होंगी कुछ नहीं दी होंगी, इसलिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को साथ लेके चलना होगा। अब सबसे पहले वो कहते हैं अहमद इज, अहमद है, अहमद इज एज मच यंगर। यंगर का मतलब क्या होता है, छोटा। यंगर क्या होता है, छोटा। देन सईद, अहमद जो है सईद से क्या है, छोटा है, एज मच। ये क्या उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। अब क्या आपके पास सईद है, मैं लिखता जाता हूं। अब क्या अहमद सईद से छोटा है, डेफिनेटली अहमद की सईद की जो भी एज होगी उसमें अगर हम मैनेज करेंगे अहमद को, तो इसमें क्या हो, क्या है, छोटा है। अहमद क्या है, छोटा है, यानी कि सईद में से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। मैं सईद क्या है, बड़ा है, अहमद क्या है, छोटा है। छोटे को आप क्या कर सकते हैं, बड़े में से मैनेज कर सकते हैं। ये कर रहे हैं एस माइनस ए। ये हम पहले क्वेश्चन बना रहे हैं। आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है और स्टेटमेंट से आपने क्वेश्चन बनानी है। अहमद इज एज मच यंगर देन सईद। यंगर जो है हमेशा क्या आएगा, एक तो माइनस में आएगा, दूसरा देन सईद। यहां तक आपकी स्टेटमेंट क्लियर हो गई है। आप आगे आते हैं, अहमद की बात हो रही है। अहमद इज एज मच यंगर देन सईद एज ही कौन है, अहमद है। कौन है, अहमद। एज ही इज ओल्डर, बड़ा है, देन तनवीर। जिस तरह वो कहता है जितना वो सईद से छोटा है उतना वो तनवीर से क्या है, बड़ा है। उतना वो तनवीर से क्या है, बड़ा है। अहमद इज ओल्डर, बड़ा है, यानी कि उसकी उम्र ज्यादा है किससे, देन तनवीर। अब हम क्या करेंगे, सिंपल करके तनवीर अहमद में से हम क्या कर देंगे, तनवीर को नफी कर देंगे, क्योंकि तनवीर छोटे है ना अहमद से। क्यों, क्योंकि वो बता रहे हैं अहमद यानी कि ही इज ओल्डर देन तनवीर, ही इज ओल्डर देन तनवीर। मुझे ये बताइए, यहां तक क्लियर हुआ है आपको। जस्ट आप स्टेटमेंट पढ़ के जस्ट आपने लिखना है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहता है अहमद इज एज मच यंगर देन सईद। सईद से अहमद छोटा है, इसलिए हमने उसमें सईद में से अहमद की उम्र माइनस कर दी। उसके बाद एज ही इज ओल्डर, अहमद क्या है, बड़ा है, इससे तनवीर से। तो तनवीर की उम्र हमने क्या कर दी, अहमद से और माइनस कर दी, मतलब कि अब इनका कंपैरिजन हो। ठीक है, अब हम इस पे आते हैं, यहां तक आपका हो गया। आगे आता है इफ द सम ऑफ द एजेस। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, कहते हैं इफ द सम, यहां तक आप लिख लिया। अब इधर आगे कहता है, आगे जो जो चीजें दी हुई है उसको इधर लिख लें या उधर लिख लें। इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ द सईद एंड तनवीर, एस क्या है, सईद, और तनवीर क्या है, टी। इनकी जो एजों का मजमू है वो कितना है, बताया गया है 66 ईयर्स है, 66 ईयर। सर म्यूट करवा दें, क्या कह रहे हैं, म्यूट करवा दें। कहीं म्यूट कीजिएगा, आप सब जो है ना म्यूट कर लीजिएगा। तो बीच में ये होता है कि डिस्टर्बेंस होती है आपकी वजह से। अपने आप को म्यूट रखें, जब मैं पूछूं उस टाइम आप म्यूट करें और उसके बाद फौरन से जो है ना म्यूट कर दिया करें। ये मैं समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आप अपने आप को म्यूट रखें। ये मैं समझाता हूँ, उसके बाद जहां से समझ नहीं आएगी मैं आपको रिपीट कर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम समझाऊं आपको। उसके बाद यहाँ तक हो गया था, उसके बाद कहता हियर इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ द सईद एंड तनवीर। म्यूट कीजिएगा। सर नहीं किया अभी तक म्यूट। जी मैं देखता हूँ। हाँ जी, अच्छा। अब क्या है, तनवीर और सईद, ठीक है, सईद और तनवीर की उम्र का मजमुआ दिया गया 66 साल। एट द सईद एज इज 80 और 48 ईयर। सईद की एज भी दी गई है। सईद की एज कितना दी गई है, 48 ईयर्स। सईद की एज कितना, 48 ईयर्स दी गई है, ये उसने बता दी है। अब जो चीजें दी गई है वो इधर है। अब हमने क्या करना है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अहमद एंड तनवीर एजेस।
जब तक हमें अहमद और तनवीर की एज का पता नहीं होगा, हम अहमद और तनवीर की एज में से डिफरेंस नहीं निकाल सकते। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तनवीर और सईद की क्या करेंगे, सॉरी, तनवीर और अहमद की एज फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें से आप सिंपल देख लीजिए, आपके पास क्या है, यहां से देखेगा आपके पास सईद की उम्र दी गई है, यहां से आप तनवीर की निकाल सकते हैं। सईद की कितने हैं, 48 ईयर, एस की जगह 48 प्लस, आपकी इक्वेशन बनाना मुश्किल है, अब आपका ये हो गया। अब आपने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। प्लस t इज इक्वल टू 66, t इज इक्वल टू 66 माइनस 48, क्योंकि इधर प्लस का 48 जब इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या आएगा t इज इक्वल टू आ गया, इसमें से निकालें तो कितना आता है, 66 में से 16 में से 8 गया 8, ठीक है, 5 में से 4 गया 1, तो ये कितना आ गई है, तनवीर की उम्र 18 साल आ गई। कितनी आ गई है, 18 साल। अब तनवीर की उम्र 18 साल है, सईद की उम्र कितना, 48 ईयर्स है। अब इन दोनों के आगे रहती किसकी है, अहमद की। तो अहमद की हम यहाँ से नहीं मालूम कर सकते, हम यहाँ से करते हैं। अब इसमें क्या करना है आपने, इन ए को इकट्ठा कर लो, बाकियों को उधर ले जाओ। अब ये देखिएगा, तनवीर है, ऐसा हमने लिख दिया, सही, तनवीर है, तनवीर को इधर ले जाए, नफी क्या जमा हो जाएगा, जमा टी। उसके बाद ये ए लिखा हुआ था इक्वल के, अब इस ए को क्या करते हैं हम, तो हम इधर ले आएंगे प्लस ए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2a, ये 2a हो गया 2a, और ये कितना है s प्लस टी। तो s प्लस टी आपको ऊपर दी गई है, इसकी 48 है सईद की और तनवीर की 18, 48 जमा 18 कितना बनेगा, देखिए कोई 66 बनता है, 66, और इधर कितना है 2 है। अब अहमद की निकालेंगे तो इधर भी बटा 2 कर देंगे, 2 को खत्म करने के लिए इधर भी बटा 2, ये खत्म, ये कितना आएगा 33 साल। अब अहमद की उम्र कितना आ गया, 33 ईयर्स आ, अहमद की उम्र कितना आ गई है, 33 ईयर्स। अब यहां तक आपका आ गया, वो कहते हैं अहमद की भी आ गई है, तनवीर की भी आ गई है, सईद की भी आ गई। अब क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अहमद एंड तनवीर। अब अहमद की उम्र कितनी है, डिफरेंस अहमद में से तनवीर की माइनस करेंगे, अहमद एंड तनवीर करना है, तो अहमद में से तनवीर की माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंस कितना है, अहमद की 33, तनवीर की कितना है 18, तो कितना आएगा 15 ईयर्स। ये क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, उम्र का 15 साल है। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे, ये होगा 15 साल, बी ऑप्शन होगा। जी इसको देख लीजिएगा, क्लियर है, सबको बताइएगा मुझे, जी सर क्लियर है। कोई इशू तो नहीं है आपको। नो सर, नो। चले हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, असल में मसला क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि सिर्फ इसको समझना कि स्टेटमेंट क्या है, आप सिर्फ स्टेटमेंट देखिए, और ये पता है आपकी किससे होगी, ये आपकी प्रैक्टिस से होगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, वो क्या है, आपको उतना क्या होगा, आपकी स्टेटमेंट क्लियर होगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इधर आइएगा, इसको समझते हैं। वो कहता है द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो। कहता है ए और बी जो है, इसकी एज दी गई है रेशो के अंदर, यानी 6:5 इस तरह दी गई। उसके बाद एंड सम ऑफ देयर एजेस, इसको लाइन लगाए। अब दूसरा पार्ट है, सम ऑफ देयर एजेस इज 44। अब एजेस क्या है, सम ऑफ ए और बी का जो सम है एजेस का, ए प्लस बी इक्वल टू कितना है, 44 इयर्स है। ठीक है, वही स्टेटमेंट है, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, वही स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। What will be the age of B after 8 years? अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, एज ऑफ बी फाइंड आउट करना, क्या करनी है, एज ऑफ बी आफ्टर 8 years, आफ्टर 8 years, ये हमने क्या करनी है, फाइंड आउट। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बी की एज क्या है। सबसे पहले क्या है, बी की एज। तो एज हमारे पास कहीं पे नहीं दी गई, तो हम क्या कर लेंगे, लेट करेंगे कि एज क्या है, लेट एज इज, म्यूट की जगह कर ली, एज इज एक्स, एज क्या है एक्स, लेट एज इज एक्स, देन अगर एज हमारे पास एक्स है तो देन ए की एज क्या होगी, 6x, ठीक है, और बी की एज कितना होगी, 5x, क्योंकि हमने इनकी एज फाइंड आउट करनी है ना। देखें
रेशो दी गई है, वो कहता है बी की एज फाइंड आउट करनी है। जब तक हमें एज का पता नहीं होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम लेट कर लेते हैं कि एज कितना एक्स है, तो ए की क्या हो जाएगी, क्योंकि 6 दिया गया 6x हो जाएगी, बी की क्या होगी 5 जगह 5x हो जाएगी। म्यूट कीजिएगा काइंडली खुद को। जी, तो यहां तक आपको क्लियर है स्टेटमेंट? जी सर। अब आपकी इससे कंसीडर कर ले इक्वेशन 1, और ये वैल्यूज जो है ये पुट कर दे इक्वेशन 1 में। पुटिंग वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज, ये आपने सारा रफ में करना है, वहां पे नहीं करना। आपके कहीं पे मेथड गलत हो जाएगा, आपको जस्ट आंसर निकालना है। पुटिंग वैल्यूज इन 1। अब यहाँ पे ए की क्या है 6x है, प्लस बी की क्या है 5x है। अब यहाँ पे कितना है 44 है, 6 और 5 क्या हो जाएगा 11। अब यहाँ पे 44 डिवाइडेड बाई 11 डिवाइडेड बाई 11, तो x कितना आ गया 11 कम 11 11 4 44, x कितना आ गया 4, x कितना आ गया 4 7। अब उम्र आ गई है। अब हमने क्या निकालनी थी, व्हाट विल बी द एज ऑफ बी। सबसे पहले हमें बी की एज का पता होगा तो हम निकालेंगे ना आफ्टर 8 ईयर। तो एज ऑफ बी क्या है, एज ऑफ बी, एज ऑफ बी हमने क्या कहा था, बी ये 5x है, एज ऑफ बी क्या है 5x। x की जब वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगी 20। तो ये 20 ईयर जो है ना क्या है बी की वैल्यू आ गई। अब बी की एज क्या है 20 ईयर, हमें पता है आ गई। अब हमने क्या निकाली थी, व्हाट विल बी द एज ऑफ द बी, एज ऑफ द बी आ गई। बट आगे कंडीशन देखते हैं कि आफ्टर 8 इयर्स। अच्छा इसमें देख लीजिएगा कि जो बिफोर का वर्ड आता है बिफोर, ठीक है, एगो, उसमें क्या होते हैं हम माइनस करते हैं। उसके बाद जो लेटर आता है या आफ्टर आता है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, ठीक है, ये एज के अंदर ये फैक्ट है। अब यहाँ पे 20 है, तो अब क्या आ गया आफ्टर 8 इयर्स, आफ्टर 8 इयर्स, आफ्टर 8 जैसे मुराद के 8 जमा हो रहे हैं, एज ऑफ बी आफ्टर 8 इयर्स, 8 इयर्स। तो बी की एज कितना है 20 है, जमा 8 कितना हो जाएगी 28। तो क्या है जवाब, आंसर इसका 28 है। क्या है ये इसका आंसर। क्लियर है? जी सर। जी क्लियर है, बताइएगा बाकी सब। क्लियर है। पहले हम आगे बढ़ते हैं। इधर आइए रमेश पे। इसमें आप कहते थे रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ टू स्टूडेंट, कोई भी दो स्टूडेंट एक्स वाई जेड कोई भी करना है, उनकी रेशियो कितना है 3 और 2 है। कितनी है 3 और 2, 3 और 2 उनकी क्या है रेशियो है। वन इज ओल्डर, अब यहाँ से लाइन लगा है, वन इज ओल्डर टू अदर बाई 5 ईयर। अब वन इज ओल्डर, वन कौन है ये, और सेकंड कौन है ये, पहला 3 वाला है, दूसरा कौन है 2 वाला। अब इधर आ जाए पहले, तो यहाँ पे देखिएगा वन इज ओल्डर देन द अदर, वन इज ओल्डर, तीसरा जो 3 वाला ये क्या बड़ा है इससे, दूसरे से 2 वाले से। तो यंगर को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे उसमें से, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 बाई 5 ईयर्स, ठीक है 5 साल बाई 5 ईयर्स, क्या है 5 ईयर्स बड़ा है। अब क्या व्हाट इज द एज ऑफ द यंगर स्टूडेंट, यंगर स्टूडेंट की हमने क्या करनी है एज फाइंड आउट। तो यंगर स्टूडेंट की हम सबसे पहले हम क्या करेंगे नेट कर लेंगे कि नेट स्टूडेंट्स एजेस क्या है, एज एक्स है, तो इसकी क्या हो जाएगी 3x
इसकी क्या हो जाएगी 2x। अब क्या करेंगे, हम इनकी जगह क्या कर देंगे 3x की और 2x की वैल्यू पुट कर देंगे इधर। तो ये क्या है, 3 की जगह 3x, 2 की जगह 2x, ये क्या है 5, क्या है 5। उसके बाद क्या है, x में से 3x में से 2x चला जाए कितना बचता है x, तो क्या है 5। अब वो कहता है व्हाट इज द एज ऑफ द यंगर, यंगर था कौन सा, ये वाला, ओल्डर ये है, यंगर ये है। तो यंगर की एज क्या है, व्हाट इज यंगर एज, तो पिछले सवाल की तरह ये भी ऐसे क्या है 2x है, तो लिहाजा x की वैल्यू कितना है 5 है, तो कितना आ जाएगा 10। देखिए कहीं पे है 10 है, तो ये क्या है इसका आंसर होगा 10 होगा। तो यंगर की एज कितना है 10 years है। आज क्लियर है यहाँ तक। बताइएगा क्लियर है। जी सर। जी सर क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं। अब बोर तो नहीं हो रहे मैथ से आप, बताइएगा। नो सर। अंडरस्टैंड हो रहे। जी। हो रहा है सर। जी म्यूट कीजिएगा। अहमद इज एज मच यंगर देन द सईद, वो उसी तरह का क्वेश्चन है, मैं इसको जल्दी बताता हूँ। अहमद इज एज मच यंगर देन सईद। अब देखिए सईद में से अहमद को माइनस करें, यंगर बता रहा है। एज ही इज ओल्डर देन तनवीर, वही वाली ये कंडीशन, ए माइनस टी, तनवीर से बड़ा है यानी कि तनवीर को माइनस कर दें कंडीशन। इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ द सईद एंड तनवीर, उसमें 66 थी, फर्क ये इसमें 48 है। सईद प्लस एजेस का मजमूआ क्या है 48 इयर्स। उसके बाद व्हाट इज द एज ऑफ द अहमद, हमने सिंपल अहमद की, उसमें डिफरेंस था, इसमें अहमद की एज है। आपके पास क्या है s प्लस टी दिया गया, आप इसको देखें, इसको हल करें। ये s इधर, t माइनस था उधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये a नफी का है इधर आएगा जमा हो जाएगा a प्लस a, तो कितना हो गया 2a। और ये कितना है s प्लस t, ये बताया हुआ है कि s प्लस t यानी कि सईद और तनवीर की उम्र का मजमूआ कितना है 48, तो इसको एज ए डायरेक्ट इधर लिख दें, इधर लिख दें 48। तो क्या है 2a बटा 2 करें, इधर बटा 2 करें, कट गया 2 और 24। तो ए अहमद है, अहमद की एज कितना अभी 24, यही हमने बताना था। क्लियर है जी सर क्लियर है। ये हो गया। अच्छा ये हम करके ना एंड में कुछ जॉब जो आज आई है, बल्कि परसों जो अनाउंस हुई है, जिसकी मैंने आज वीडियो भेजी थी, तो वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। उसके बाद इधर आइएगा, इन 7 years Asim will be twice in 7 years, कि included है 7 years, Asim will be twice as old as he was 8 years ago, 8 years ago। How old he is now, वो कहता है अब उसकी उम्र कितनी है आसिम की, बट 7 साल के अंदर जो है इसकी उम्र में एडेड है, जो अब उसकी उम्र है उसमें ये 7 साल भी जमे है। वो कहते हैं इन 7 years आसिम विल बी ट्वाइस, डबल हो गया, एज ओल्ड एज ही वाज, जितना वो 8 साल पहले था उसका डबल हो गया है। तो हम इस कंडीशन को देखेंगे, वो हाउ ओल्ड ही इज नाउ, एज क्या है इसकी, आसिम क्या है, आसिम को या एज को एक्स कर लें, ठीक है आसिम को एक्स कर लें क्योंकि आसिम हमने उसकी एज फाइंड आउट करनी है, आसिम एज कर लें, एक्स कर लें। उसके बाद कहता है इन 7 years विल बी, इन 7 years, अब आसिम की एज क्या है मौजूदा एक्स, नौ नौ क्या है एक्स है आपका, यही वाला आएगा मौजूदा, हमें जो फाइंड आउट करनी है। अब आसिम की एज कितना है एक्स है,
इसके अंदर ये 7 साल भी शामिल है, जो कि पिछले कहते हैं इन 7 ईयर्स, इनको समझे कि ये 7 साल भी इसमें शामिल है। 7 प्लस एक्स हो गया। और कहते हैं 7 प्लस एक्स, ये इसकी क्या बन रही है, मौजूदा उम्र, इक्वल टू विल बी ट्वाइस एज ओल्ड। ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस से मुराद क्या होता है, 2 गुना, ठीक है, डबल। ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वाज 8 ईयर एगो। अब एगो आ रहा है, एगो का मतलब क्या होता है, 8 साल पहले। एगो का मैंने बताया, एगो और बिफोर, इसलिए क्या होता है, इसका मतलब माइनस होता है। तो उसकी मौजूदा में से 8 साल हम पीछे जाएंगे। मौजूदा क्या है, एक्स में से 8 साल पहले जाएंगे। तो ये मौजूदा में 8 साल जब पहले जाएंगे तो ये क्या है, ट्वाइस है अब की उम्र है, ठीक है। तो ये ट्वाइस है, इन दोनों का क्या है, ट्वाइस, इसलिए कहा। असल चीज है आपकी इक्वेशन बनाना। कहते हैं इन 7 इयर्स आसिम विल बी ट्वाइस। 7 इयर्स, एक्स उसकी एज है, फर्स्ट करें आप, तो उसके अंदर 7 इयर्स भी शामिल है। 7 प्लस एक्स हो गया, या एक्स प्लस 7 इक्वल टू ट्वाइस, ये दुगना, किसका दुगना है, एज ही वाज 8 ईयर एगो, जो 8 साल पहले था, अब क्या 8 साल पहले। तो अब में से क्या करेंगे, एक्स में से 8 साल पहले माइनस करेंगे तो उसका क्या है, दुगना है। ये क्लियर हो गया। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 16, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस 16 को इधर ले आए, 7 प्लस 16, और इस x को इधर ले आए, 2x माइनस x। तो क्या हो जाएगा, 2x में से x गया, x बचेगा, और जमा 7 23। तो क्या उम्र है आसिम की, 9। यही फाइंड आउट करनी है ना x। तो मौजूदा उम्र कितनी है आसिम की, 33 ईयर। क्लियर है। जी सर, 1 मिनट, 1 मिनट सर। जी सर 1 मिनट स्क्रीनशॉट लेने दें। जी जी, ले लो ले लो। ओके सर। साथ साथ करते भी रहा करें, स्क्रीनशॉट ना लिया करें। जब तक आप करेंगे नहीं साथ साथ, हालांकि इतनी स्पीड नहीं है, मैंने खुद नहीं की हुई। अब करेंगे नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा ये। सर सॉल्व भी कोशिश करते हैं साथ साथ। म्यूट कीजिएगा। क्वेश्चन 7 पे आते हैं हम। 7 म्यूट कीजिएगा पहले। कहते हैं द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन इज 50। फादर प्लस सन, एजेस क्या है इसकी, सम क्या है, 50। वो कहते हैं सम ऑफ द एजेस। सम का मतलब क्या होता है, जमा। फादर एंड सन, एफ एंड एस इज 50 इन। अब इधर आ जाए, इफ 10 years ago, अब 10 साल पहले, 10 साल पहले से मुराद क्या, माइनस होगी। द फादर एज, फादर एज में से हम 10 साल माइनस करेंगे, क्या होगी, was 9 times the age of the his son, इक्वल टू हो गया 9 times एज ऑफ द सन। अब 10 साल पहले सन की क्या थी, एस माइनस 10 थी। फादर की अगर एस माइनस 10 थी, तो सन की क्या थी, एस माइनस 10 थी 10 साल पहले। तो आपको कहता है 10 साल पहले जो फादर की एज है वो 9 टाइम्स है, 9 गुना है किसके, बेटे की उम्र की। अब आपकी ये क्वेश्चन बन गई है। देन द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, हमने फादर की एज प्रेजेंट फाइंड आउट करनी है, फादर की। तो इसमें से क्या करना है, आपने फादर की फाइंड आउट करनी है, ये यहाँ पे है पड़ा। बाकी इसको इधर ले है सारा, ठीक है। एफ माइनस 10 इक्वल, इसको कर दे 9s कर दे, इसको कर दे 90 कर दे, ठीक है। अब इसे इधर ले आए, एफ इज इक्वल टू, ये 10 इधर आ गया, ये 9s है, माइनस 90 प्लस 10, ठीक है। ये कितना आ गया, 80 बन जाएगा। ये s है, 95 नहीं है, s है। तो 9s माइनस 80, यहां तक आ गया f। अब हमने क्या करना है, s हमें पता होगा तो हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से s निकालें, तो 50 और को इधर ले, माइनस है। तो s की जगह आप क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे। तो f इज इक्वल टू 9 इंटू 50 माइनस f, 50 माइनस f माइनस 80। देखिए 9 सिर्फ s के साथ हो रहा है, 80 के साथ नहीं हो रहा है, इसलिए माइनस 80 है। यहां तक हो गया आपका, ठीक है। अब ये क्या है, f इक्वल टू 9.45 450 माइनस 9f,
ठीक है, -80। अब 9f को इधर ले आए, क्योंकि ये हमने f लेना है, f प्लस 9f इज इक्वल टू 450 माइनस 80। तो ये कितना हो गया 10f, ये कितना हो जाएगा निकालें, 0, 15 में से 8 गया 7, 370 बटा 10 करें, बटा 10 करें, ये कट गया, इसमें से ये सिर्फ इसके साथ भी बाकी कितना बचा, फादर एज 37। ये हमने फाइंड आउट करनी थी, व्हाट विल बी द एज ऑफ द फादर, 37 ईयर। ये बात क्लियर है? सर मुझे समझ नहीं आई, जहाँ से आपने 9s माइनस 80 लिखा है ना, उसके बाद से समझा दें दोबारा। समझिए, जहाँ आपने ये लिखा है ना 9s माइनस 80, वहां ये से। जी सर, यहाँ से। अच्छा मैं बताता हूँ, ये देखें सिंपल सी इक्वेशन, आपको ये समझ आ गई है क्वेश्चन ये वाली? सर ये समझ आ गई। अब देखें वो कहता है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन f प्लस s, उनका मजमुआ क्या 50, ये दिया गया है। उसके बाद इफ 10 years ago, 10 साल पहले, जो ही एगो का वर्ड आएगा आपके जहन में आ जाएगा कि हमने 10 साल मैनेज करने हैं। द फादर एज, फादर की एज में से सबसे पहले 10 मैनेज करते हैं। क्या है फादर एज? बाद का मतलब क्या होता है, इक्वल, ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारा क्या है मैथ में इक्वल है। मैथ में क्या होता है, ये इक्वल को शो करता है। एज वाज यानी कि इक्वल थी इसके 9 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ द सन। अब देखिए अगर फादर की एज 10 साल पहले यानी कि f-10 है, तो डेफिनेटली बेटे की उम्र भी तो s-10 ही होगी, 10 उसमें से भी माइनस करेंगे। तो बाप की उम्र क्या है, बेटे की उम्र का क्या है, 9 गुना है। तो ये f-10 अगर इधर किया तो s-10 इधर करके उसका क्या किया हमने 9 टाइम्स। 9 टाइम्स भी तो मल्टीप्लाई करना है ना, 10 साल पहले के 9 गुना थी, बाप की उम्र क्या थी, बेटे की उम्र का 9 गुना थी। अब बताइएगा ये समझ आ गई आपको? जी सर आ गई है। चले, अब कोई मुश्किल नहीं है, हमें चाहिए फादर एज। तो फादर एज हमें ये f चाहिए, हमने इधर रखा है f-10 वैसे आ गया, इस 9 को क्या किया मल्टीप्लाई किया अंदर दोनों के साथ, तो ये क्या हो गया 9s, और ये क्या है 9 10 90, ये मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट का मतलब। उसके बाद 9s वैसे आएगा क्योंकि s की हमारे पास अभी वैल्यू नहीं है, तो इधर क्या आएगा 90। तो हमने क्या किया, ये जो -10 था इसको मैं इधर ले आया, ये जमा हो गया, ठीक है। तो 9s ये हो गया, -90 ये हो गया, और 10 कहां से आया, यहां से आया, तो क्या हो गया 90। ये नफी का है, ये जमा का है, तो 90 में से 10 जाएगा तो कितना नफी का बचेगा, 80 बचेगा। तो 9s वैसे आ गया, -80 बच गया। अब हमारे पास f निकालना है, तो उसके लिए हमें s की वैल्यू होना जरूरी है, तो s की वैल्यू हमने ली यहां से, s इज इक्वल टू, यहाँ पे 50 दिया गया था, हमने f को इधर ले आए, 50 माइनस f हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिर s की जगह हमने 50 माइनस f, ये वाली s की वैल्यू पुट कर दी है। तो माइनस 80 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था, अब 9 जब जरा देंगे 9 45 700, उसका 9 f के साथ जरा देंगे -9f, ये -80 अलग से है, इसके साथ नहीं है, तो -80। अब f आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, क्योंकि हमें f चाहिए इधर, तो -9f को इधर लाएंगे, प्लस हो जाएगा, f प्लस 9f इज इक्वल टू 450, ये वाला -80, जब नफी किया 370 आया। अब हमें क्यों, यहाँ पे 10f था, यहाँ पे 370 था, हमें चाहिए f, तो 10 को इधर भी डिवाइड करेंगे इधर भी करेंगे, तो जवाब क्या आ गया आपका 37। क्लियर है? जी सर अब क्लियर है। चलें, और कुछ प्रॉब्लम ये है स्टेटमेंट का इशू, टाइम क्या होगा मुझे बताइएगा, टाइम 8 बज रहे हैं सर, 8 बज के 2 मिनट। चले ठीक है, अभी है हमारे पास। इधर देखें, कहते हैं तनवीर इज 10 years, तनवीर 10 साल है। ओल्डर, ओल्डर का मतलब क्या है, देन मसूद, मसूद छोटा है, मसूद क्या है, छोटा है, किससे, तनवीर से। अब ये देखिएगा, पहले इनके दरमियान आएंगे आप, इधर तनवीर इधर मसूद, ठीक है। अब कहते हैं तनवीर जो है वो 10 साल के ओल्डर देन द मसूद, यानी कि अगर हम मसूद की उम्र करें तो तनवीर में हमें 10 साल जमा करने पड़ेंगे प्लस 10, तो ये क्या बनती है मसूद की उम्र, क्योंकि ये 10 साल बड़ा है, ये छोटा है, इसलिए, ठीक है। तो ये क्या है 10 साल
बड़ा है, ये छोटा है। अब तनवीर की उम्र क्या है, 10 years ओल्डर, 10 साल क्या बड़ा है, 3 + 10 आ गया, इक्वल टू किसके बराबर आ गया, मसूद के। देन का मतलब क्या है, ये भी इक्वल आएगा। अब हाउ एवर 5 years एगो, 5 साल पहले तनवीर वाज ट्वाइस, 5 साल पहले, जब 5 साल पहले एगो का मतलब क्या होता है, माइनस। 5 साल पहले तनवीर की उम्र माइनस कर दे इधर से, वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज मसूद, 5 साल पहले मसूद की उम्र में से भी क्या करें, 5 माइनस कर। ओके हो गया, ये आपको क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, वही चीज रिपीट करते हैं, हाउ 5 years एगो, ये 5 साल पहले की बात थी, तनवीर से भी माइनस कर दिया, इससे भी माइनस कर दिया। अब क्या है, इसको अभी छोड़ दें, आपको कंफ्यूज हो जाओगे। अब इसमें से भी 5 माइनस कर दिया, इसमें से भी माइनस कर दिया, यहां तक क्लियर। अब कहते हैं 5 years एगो तनवीर वाज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या है, दुगना। तो किसकी, मसूद की उम्र का, मसूद की उम्र, मसूद की उम्र अब क्या है, 5 साल पहले m-5, तो तनवीर इसका क्या है, दुगना है, तनवीर इसका क्या है, दुगना। तो हमेशा ये छोटे का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि छोटा इसमें दुगना होगा तो वो बड़े के बराबर होगा। तो यहां तक आपको क्लियर है, बताइएगा। यस सर। अच्छा यहाँ पे आइएगा, अब यहाँ पे जो है, अब हमें कह रहे हैं हाउ ओल्ड इज मसूद, हमें मसूद की निकालनी है, किसकी निकालनी है, मसूद की। तो बेहतर है, अगर आपने मसूद की निकालनी है तो यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे आप जो है तनवीर की निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, तनवीर की क्या बनेगी, m-10 बनेगी यहाँ पे, ठीक है। और ये वैल्यू इसमें पुट कर दे जहाँ पे तनवीर है, t, यहाँ पे क्या है, t तनवीर, तनवीर की जगह क्या आएगा, m-10 माइनस ये 5 पहले वाला खड़ा है, इक्वल टू ये क्या है, 2m माइनस 5 दूनी 10 आ गया, ठीक है। ये दो मल्टीप्लाई हो रहा है, m से भी और 5 से भी। उसके बाद 2m इधर रहने दे, इस m को इधर लें और 10 को उधर ले जाए, ठीक है। ये क्या है, नफी का 10, ये नफी का इधर आके जमा का 10, ये माइनस का 5, और ये इधर क्या है, 2m, ठीक है। तो ये कट जाएगा, -5 इक्वल टू 2m। ये 1 मिनट, एक मिनट कहीं पे हमने मिस्टेक में, मैं बताता हूँ, दोबारा करते हैं इसको। तनवीर इज 10 years older than मसूद, एग्जैक्टली तनवीर क्या है, 10, यहाँ पे मसूद से कितना है, 10 साल बड़ा है। मसूद में 10 जमा करेंगे तो तनवीर के बराबर होगा। अब समझ आई है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक थी, मसूद जो है, तनवीर जो है, मसूद में अगर 10 साल जमा करेंगे तो तनवीर के बराबर होता है मसूद, ठीक है। क्योंकि कह रहा है तनवीर इज 10 years older than मसूद, तनवीर क्या है, 10 years older है, इसमें 10 जमा करेंगे तो तनवीर के बराबर होता है। बाकी एज इट वैसे थी, तनवीर में से 5 माइनस करें और इधर मसूद में से भी 5 माइनस करें, ये दुगना है, इसको पहले कर ले, ये 2m-10, ये क्या है, तनवीर की उम्र दी गई है m+10 -5, ये आ गई m+10 तनवीर की जगह। अब ये मसूद है, इधर क्या आ गया आपका, जाएगा ये जो है, इस 10 को इधर ले जाए, ये जमा का हो जाएगा, ये जमा का मौजूद है, ये नफी का 5, अब 2m इधर मौजूद है, इस m को इधर ले आए, -m, ठीक है। तो 10 और 10 20, नफी 5 बराबर क्या है, m बचेगा, 2m में से गया, 1 बचता है, तो ये कितना बचेगा, 15। मसूद की उम्र कितना है, 15 साल। क्लियर है, ये मैं दोबारा बता दूं, तनवीर इज 10 years older than, क्योंकि तनवीर मसूद से बड़ा है, इसलिए 10 इधर जमा हो। क्लियर है ये, यस सर। तो बाकी 2 क्वेश्चन है, देखते हैं हम। एक मिनट होल्ड कीजिएगा कैंडी। जी बताइएगा, क्लियर है यहाँ तक। यस सर क्लियर है। अब इधर आते हैं,
असलम is 3 times as Javed, as old as Javed. अब ये देखिएगा असलम और जवेद का आ गया, असलम और जवेद, ठीक है। फर्ज करें, अच्छा आगे बढ़ते हैं, बट 5 years ago, 5 साल पहले, मैंने होगा ही कौन, असलम 5 times as Javed was, जवेद का क्या था, 5 गुना था। हाउ ओल्ड इज असलम नाउ, असलम क्या है आपके पास, ओल्ड इज असलम नाउ, असलम से मुराद क्या है, एज है, क्या है, सॉरी हाउ से मुराद क्या है, एज, हाउ ओल्ड से मुराद क्या है, एज। हमने असलम की एज फाइंड आउट करनी है। फर्ज करते हैं जवेद की एक्स है, असलम की भी क्या है, एक्स है। अब इधर पढ़िएगा, असलम इज 3 times as old as जवेद, जवेद से कितना है, 3 गुना बड़ा है, 3x। समझ आई है। उसके बाद इधर आइएगा, बट 5 years ago he was 3 times as Javed was। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, डोर नॉक हो रहा है, मैं अभी तो वो कहता है असलम इज 3 times, वॉइस आ रही है, असलम इज 3 times as old as Javed, ठीक है। तो ये आ गया आपका, वो कहता है कि रेट इनकी एज के एक्स है, असलम इज 3 times old, 3 times old यानी कि 3x, असलम क्या है, 3x, 3 times old, तो असलम का 3 times है ना, old as Javed, जवेद क्या है, ये है, यानी कि असलम क्या है, छोटा है, इसमें 3x आ गया। बट 5 years ago, असलम और जवेद लिखते हैं, 5 years ago, क्योंकि 5 साल पहले जाएंगे, इधर भी 5 साल पहले जाएंगे। He was 5 times, असलम क्या था, 5 times था as जवेद, जवेद का 5 times, जवेद का 5 times था, जवेद का क्या था, 5 times था। तो अब इसकी उम्र कितनी है, ये हमने चेक, स्टेटमेंट की समझ आई है, बताइएगा। सर ये तो हर क्वेश्चन का मेथड ही डिफरेंट हो जाता है, कोई कंसेप्ट बन ही नहीं रहा सही से। ये सर ये तो बड़े टफ है। ये मैं वाला बताऊं इसका क्वेश्चन जो डिफिकल्ट कंसेप्ट है है ना, सर। मैं बताता हूँ, बात सुन लीजिएगा, जो एज का कंसेप्ट है, बेसिक इसका कंसेप्ट, इसकी स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट को जैसे पढ़ेंगे, आपने अगर उसको अंडरस्टैंड कर लिया, आपका एज का कोई प्रॉब्लम नहीं। और सबसे दूसरा जो इसका मेन है, इसका कंसेप्ट यही है कि आपको इससे स्टेटमेंट से सारी चीजें निकालनी है, यही दो होंगे, एक साइड आपको दी गई होगी, दूसरी मालूम करनी होगी, ये खुद बनानी है आपने स्टेटमेंट से। दूसरी इसका जो कंसेप्ट है, इसका बार बार प्रैक्टिस, आई समझ, इसका लॉजिकल सर कंसेप्ट यही है और कोई नहीं है इसके अलावा। सर पिछले क्वेश्चन में आपने जहाँ पे था कि वो ओल्डर का जिक्र था, आपने उसके साथ प्लस कर दिया था, यहाँ पे वो जिक्र मैं है तो यहाँ पे ये मैं बराबर बताता है। हूँ, मुझे ये आपके जो है ना पूछने से पहले मुझे समझ आ रही थी कि जब मैं ये करने लगा हूँ तो मुझे था कि ये क्वेश्चन पूछेंगे, इसको कर ले, फिर मैं वो आपको दोबारा समझा, वो बता देता हूँ कि वो क्या है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, स्टेटमेंट का फर्क है और कुछ भी नहीं है, स्टेटमेंट का है। वो ओके कहता सर है बता असलम इज 3 times as old, 3 times as old, असलम क्या है, 3 गुना as old, as old से मुराद क्या है, एक्स उसका, असलम क्या है, 3 times old है, as old यानी कि 3 गुना है असलम, इसका एज जवेद, जवेद का, जवेद एक्स है, इसका 3 गुना है। स्टेटमेंट का डिफरेंस है, थोड़ा सा फर्क है, वो उधर भी आपको मैं अभी जब वो बताता हूँ तो वो भी क्लियर करता हूँ मैं। पहले आप ये देख लीजिए, यह आप समझ लें कि असलम इज 3 times as old as जवेद, जवेद एक्स है तो असलम क्या है, उसका 3 गुना है, तो ये क्या है, 3 गुना जवेद का क्या है, इट्स मीन के आपको मैं ये बता दूं, जवेद असलम का 3 गुना है, कहने का मकसद है असलम इज 3 times as old as जवेद, असलम 3 गुना है तो जवेद के एक्स के बराबर आता है।
मतलब कि जवेद बड़ा है, आपका ये छोटा है। एक चीज आप याद रखिएगा हमेशा, जहां पे मल्टीप्लाई हो रहा ना इस किस्म का, वो छोटा होता है, ठीक है, छोटे के साथ मल्टीप्लिकेशन होती है टाइम्स की, क्योंकि बड़ा तो बड़ा होता है, अगर वो छोटा उसके मल्टीप्लाई 3 टाइम्स होगा तो जवेद के बराबर होगा। इसमें ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कि असलम अगर 3 टाइम्स होगा तो वो जवेद के बराबर होगा, जवेद बड़ा है उससे। अब वो कहता है बट 5 ईयर देखो, असलम में से 5 साल पहले निकाले, जवेद में से भी 5 साल पहले। उसके बाद ही वाज 5 टाइम्स एज जवेद, ही वाज 5 टाइम्स एज जवेद, वो 5 गुना था जैसा कि अब जवेद है। 5 साल पहले जैसे जवेद था उसका 5 गुना था, मतलब कि जवेद के साथ इनके साथ हम 5 गुना लगाएंगे तो वो असलम की एज होगी थे। आई समझ? 5 साल पहले तो यहां तक था। अब हमने असलम का निकालना है, a माइनस 5 इसमें ये कर दे सिंपल, इनकी जो ये वैल्यूज है असलम और जवेद की वो पुट कर दे, a की जगह 3x कर दे माइनस 5 और जवेद की जगह x पुट कर दे माइनस 5 आ जाएगा, क्योंकि ये देखें जवेद की वैल्यू x है, असलम की वैल्यू 3x है। अब इसमें से क्या है, ये देखिएगा 5x माइनस 25, इधर क्या है 3x माइनस 5, इसको x को इधर ले आए और इसे उधर ले जाए, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, मैं नफी का 25 जमा कर 25 हो जाएगा, इसमें से 5 निकाले, ये 5x है, ये 3x जमा क्या है, इधर आएगा नफी का हो जाएगा, तो क्या होगा 5x माइनस से 8 चला जाए तो क्या बच जाएगा 4x, इधर क्या बचेगा 20 बटा 4 बटा 4, 4 5 20, तो x इज इक्वल टू क्या है 5, ठीक है x 5। हाउ ओल्ड इज असलम, तो असलम कितना था उम्र उसकी 3x थी, असलम की उम्र कितनी है, असलम एज कितनी है 3x, तो इसकी क्या हो जाएगी 3 इंटू 5 सर 15। 5x में से 3x निकालेंगे तो 2x नहीं बचेगा, 4x कैसे बचेगा? सॉरी फॉर दैट, हाँ 2x बनना चाहिए, सॉरी ये मैंने x लिखा हुआ था तो 3x है, 3x इसमें से निकालेंगे तो 2x बचना चाहिए, 2x, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो इधर कितना है 20 है बटा 2 बटा 2। अब क्लियर है, x इज इक्वल टू क्या है 10 आ गया। अब असलम एज क्या है, ठीक है 3x इज इक्वल टू 3 इंटू क्या है 10, तो क्या आ जाएगा 30, असलम की उम्र कितनी है 30 है, ये आंसर क्लियर है। अब मैं हो ही जाएगा सर। पिछला भी बताता हूँ मैं आपको। अब ये देखिएगा, अब देखिए इसमें फर्क है, उसमें था टाइम्स, उसमें क्या था टाइम्स, असलम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज द क्या था दूसरा साथ जो भी था अहमद था या जो भी था, वो 3 टाइम्स था, ये 10 इयर्स ओल्डर। 10 ईयर ओल्डर से मुराद क्या है आपका, इसका मतलब है जमा, इसका मतलब क्या है जमा, उसका मतलब क्या था मल्टीप्लिकेशन, 3 टाइम्स का मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन, इसका क्या है ओल्डर मतलब कि जमा 10, तो ये फर्क था, समझ आइए। करके स्टेटमेंट का फर्क है और वो ऐसे ही कंफ्यूज करता है। आ गई समझ सर। क्लियर हो गया जी। ये आपको बार बार प्रैक्टिस से होंगे, ठीक है। चले और हम करते हैं, क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब ये फिर ये देखिए, A father is 3, ये उसी तरह आ गया पिछले सवाल की तरह, A father is 3 times old as his son, father son, फर्ज करें सन x है तो फादर क्या है 3 टाइम्स, A father is 3 times old as his son, 3 times old as his son, सन से क्या है 3 गुना बड़ा है, बाप क्या है सन से 3 गुना बड़ा है। आफ्टर 15 years फादर विल बी ट्वाइस, 15 इयर्स की बात करें, इधर क्या एस है,
इधर भी 15 माइनस कर दें, इधर भी 15 माइनस कर दें। आफ्टर 15 years फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। इसका क्या होगा, ये ट्वाइस होगा। अब इसमें देखिएगा एफ की कितनी उम्र है, 3x माइनस 15, एस की कितनी है, x माइनस 15 इंटू 2, 2x माइनस 30, ये कितना है 3x माइनस 15। अब 2x इधर ले जाए, 3x माइनस 2x, 15 इधर ले जाए, माइनस 30 प्लस 15। ये जो है, एक मिनट दोबारा पढ़ना पड़ेगा हमें। The father is 3 times old as his son। सर आफ्टर का प्लस नहीं लगना? हाँ हाँ वही है, आफ्टर प्लस आ गया, मैंने माइनस किया। तो देखिए मैथ जो है ना ये कंफ्यूज कर देती है बहुत ज्यादा असल में। चले आप जाग रहे हैं, इससे ये फायदा हो रहा है, ठीक है। तो सर आफ्टर 15 प्लस 15 प्लस 15 ट्वाइस। और इसलिए क्या मैथ को जो है ना फ्रेश टाइम किया करें। असल में मैं पता है अभी तकरीबन कोई 2.5-3 घंटे का सफर करके आऊँ ट्रैवल, तो इस थका हुआ भी था। चले इसको देखते हैं। आप एफ कितना है आपका 3x प्लस 15, इधर कितना एस कितना है आपका x है प्लस 15 इंटू 2, तो कितना है 2x प्लस 30, इधर कितना है 3x प्लस 15। अब 2x इधर ले, 3x माइनस 2x और 15 को इधर ले जाए, 3 माइनस 15, तो कितना आ गया, ये x इज इक्वल टू 15 आ गया, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है फादर प्रेजेंट एज। फादर एज प्रेजेंट, फादर एज कितनी है, क्योंकि कितनी है 3x, तो क्या है 3x, x कितना है आपका 15, 3 इंटू 15, 15 3 41, तो करंट एज कितना है इसकी 45 है। क्लियर है? जी चले और कोई डिस्कशन कर लेते हैं आज की एडवर्टाइजमेंट की, जो है वो मैं कर लेता हूँ और उससे आप खुद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है मैं फाइल अभी आपको भेज दूंगा, तो आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। आज की एक एडवर्टाइज, आज नहीं बल्कि संडे को आई है एडवर्टाइजमेंट, 31st एडवर्टाइजमेंट है और 30 है। आप में से किसी की साइकोलॉजी की डिग्री है बताइएगा।